अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जारी है। हमारे के इतिहास में राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक का सबसे नाटकीय ट्रेड वॉर शुरू किया है। बीते 2 महीनों में पड़ोसी देश कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ बढ़ाया। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया पर नजरें टेढ़ी की। 2 अप्रैल से भारत, जापान, मलेशिया समेत तमाम देशों पर जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। हालांकि कुछ ही घंटों में यू टर्न लेते हुए ट्रंप सरकार ने रेसिप्रोकल टैरिफ का फैसला किया, 90 दिनों के लिए टाल दिया। लेकिन चीन को इससे राहत नहीं मिली, उल्टा तकरीबन 250 गुना टैरिफ लगा दिया। 15 अप्रैल को अमेरिका ने चीन से आयात किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर 245% कर दिया। हालांकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को टैरिफ वॉर से दूर रखा गया। उधर जिनपिंग ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी इंपोर्ट पर 145% टैरिफ लगा दिया। साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स और बोइंग विमानों की डील कैंसिल करने का भी ऐलान कर दिया। चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर कब थमेगा? इससे ग्लोबल इकोनॉमी कितनी प्रभावित होगी? क्या चीन अमेरिका को काउंटर कर पाएगा? रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खेप रुकने से अमेरिका की डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया भर के देश आशंकित हैं। आशंका इस बात की है कि आगे क्या होगा। बहरहाल ट्रंप का टैरिफ हंटर देख कई देश सरेंडर कर चुके हैं, तो कई देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगाए जाने वाले टैरिफ कम करने को तैयार है। बस चीन है जो पुष्पा वाले एटीट्यूड में है। चीन के राष्ट्रपति झुकने को तैयार नहीं है, उल्टा ट्रंप की पिच पर जिनपिंग फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। शायद उन्होंने अमेरिका की कमजोर नब्ज टटोल ली, इसलिए उसे दबाकर ट्रेड वॉर खत्म करवाना चाहते हैं। ट्रंप के टैरिफ जाल से चीन के पड़ोसी वियतनाम और कंबोडिया भी परेशान हैं। बीते दिनों ट्रंप ने इन देशों पर 46 और 49% टैरिफ लगाया था, इसलिए जिनपिंग ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर फोकस किया और 14 अप्रैल को वियतनाम पहुंच गए। वियतनाम के बाद जिनपिंग ने मलेशिया और कंबोडिया का दौरा किया। दरअसल इस यात्रा के पीछे उनका मकसद साफ है, पड़ोसियों का भरोसा जीतना और टैरिफ वॉर में इनका ढाल की तरह इस्तेमाल करना। अमेरिका से व्यापार कम हुआ तो चीन को वैकल्पिक बाजार की जरूरत होगी जहां उसके प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। इसलिए वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करने की पहल खुद जिनपिंग ने की। उधर डोनाल्ड ट्रंप इन सबसे बेफिक्र हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि टैरिफ वॉर के चलते वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया जैसे कई छोटे देश चीन के पाले में जा सकते हैं। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि अमेरिका को इस बात से परेशान होना चाहिए कि उसके सहयोगी चीन के करीब आ रहे हैं। इस पर ट्रंप बोले, नहीं, हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि चीन अमेरिका के साथ बैठक करने को राजी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मेक्सिको के राष्ट्रपति और जापान के व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी उनकी बातचीत हुई है। चीन समेत दुनिया का हर देश अमेरिका से मिलने और बातचीत करने के लिए तैयार है। 15 अप्रैल को व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका को नहीं बल्कि चीन को बातचीत की टेबल पर आना है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के हवाले से कहा था कि गेंद चीन के बाले में है। चीन को हमारे साथ समझौता करने की जरूरत है, अमेरिका को नहीं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी आयात पर 245% तक के टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाए हैं। ये अब तक की उनकी सबसे आक्रामक आर्थिक कार्रवाई मानी जा रही है। ये कदम उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट रोकने के जवाब में उठाया गया है जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जेट इंजन और न्यूक्लियर सबमरीन्स में किया जाता है। इनमें से कई दुर्लभ तत्व केवल चाइना में पाए जाते हैं। ऐसे में आपका ये जानना भी जरूरी है कि वो दुर्लभ खनिज या रेयर मिनरल्स क्या हैं जो केवल चीन में पाए जाते हैं, जिनका एक्सपोर्ट ना हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस एवं एविएशन इंडस्ट्री में भूचाल आ सकता है। इन प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। साथ ही अमेरिका का डिफेंस और एविएशन सेक्टर तक चरमरा सकता है। चीन ने जिन 7 रेयर अर्थ मटेरियल पर रोक लगाई है उनके नाम है समेरियम। इससे बने मैग्नेट हार्ड टेम्परेचर पर अपनी ताकत नहीं खोते। इनका इस्तेमाल मिसाइल गाइडेड सिस्टम, टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स और बोन कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है। मेडोलिनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। मेडिकल फील्ड, खासकर MRI, टीवी स्क्रीन और फ्लोरोसेंट लैब में इस्तेमाल होता है। टर्बियम टीवी मॉनिटर और स्मार्टफोन स्क्रीन में हरे रंग की लाइट पैदा करता है। सोनार, सेंसर और हाई-फाई स्पीकर में इस्तेमाल होता है। डिस्प्रोसियम मैग्नेट की पावर बढ़ाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल
राड्स के रूप में इस्तेमाल होता है। ये सफेद और पीले रंग का प्रकाश पैदा करने में मददगार है। ल्यूटेरियम मेसोलिन और डीजल के उत्पाद के अलावा कैंसर सेल्स खत्म करने में मददगार। स्कैंडियम ये रेयर अर्थ मटेरियल में सबसे रेयर है। बेहद हल्का होने की वजह से एयरक्राफ्ट, वेपन और सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होता है। यट्रियम धरती पर मौजूद बाकी रेयर अर्थ मटेरियल की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, माइक्रोवेव फिल्टर और रडार सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेड वॉर के बीच चीन ने इन 7 कीमती धातुओं यानी रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। ये रोक 4 अप्रैल को लगाई गई थी। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है। नए आदेश के मुताबिक ये कीमती धातुएं और उनसे बने खास मैग्नेट केवल स्पेशल परमिट के साथ ही चीन से बाहर भेजे जा सकते हैं। इन स्पेशल मैग्नेट का इस्तेमाल कार, ड्रोन, रोबोट और मिसाइलों में किया जाता है। इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ेगा, यानी ये महंगे हो जाएंगे। दुनिया भर में पाए जाने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर 92% एक्सपोर्ट केवल चीन करता है। इनकी माइनिंग और रिफाइनिंग करने की तकनीक बेहद कम देशों के पास है। यूक्रेन इनमें से एक है, लेकिन वहां युद्ध के चलते रेयर अर्थ मटेरियल की माइनिंग बंद हो चुकी है। अमेरिका अपनी जरूरत का 70% रेयर अर्थ एलिमेंट चीन से आयात करता है। शायद यही वजह है कि ट्रंप बीते दिनों यूक्रेन में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मटेरियल का आधा हिस्सा देने के लिए जेलेंस्की पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने युद्ध में दी गई मदद का हवाला देते हुए जेलेंस्की को डील के लिए वॉशिंगटन बुलाया था, लेकिन किन्हीं वजहों से ये डील नहीं हो सकी। अब चीन इन रेयर अर्थ मटेरियल का यूज जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर के रूप में कर सकता है, जिससे अमेरिका की तमाम इंडस्ट्रीज खतरे में पड़ जाएंगी। ट्रंप को इस बात का अंदेशा है, इसलिए वो अमेरिका में इन रेयर अर्थ मटेरियल की माइनिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही चीन को धमका भी रहे हैं कि वो इन रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई किसी कीमत पर ना रोके, नहीं तो इसका गंभीर खामियाजा भुगतना होगा। ट्रंप के टैरिफ एक्शन पर चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिका में बनने वाले विमान के पार्ट्स और डिवाइसेस की खरीद रोकने का आदेश भी दिया है। चीन ने यह आदेश अमेरिका के 245% टैरिफ के जवाब में जारी किया। बता दें कि बोइंग की स्थापना 15 जुलाई 1916 को विलियम बोइंग ने की थी। बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है। साथ ही ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस डील करने वाली कंपनी भी है। बोइंग के बनाए एयरक्राफ्ट, रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट और मिसाइल भारत समेत दुनिया भर के देश इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बीते कुछ साल बोइंग के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। एक के बाद एक एयरक्राफ्ट में आ रही दिक्कतें और यूरोपीय कंपनियों से मिल रही कड़ी टक्कर ने बोइंग लड़खड़ा रही है। ऐसे में चीन की ओर से ये डील कैंसिल किए जाने पर ट्रंप की चिंता लाजमी है, क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन में बोइंग ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का मोटा चंदा दिया था। चलते चलते जिनपिंग की विदेश यात्रा के मायने भी समझ लीजिए। ये जिनपिंग की इस साल की पहली विदेश यात्रा है। अमूमन जिनपिंग विदेश दौरा कम ही करते हैं, लेकिन टैरिफ वॉर के बीच उन्होंने पड़ोसी देशों का भरोसा जीतने की पहल खुद की। 14 अप्रैल को वियतनाम का दौरा करने के बाद जिनपिंग मलेशिया और फिर कंबोडिया पहुंचे। इन देशों के साथ कई अहम व्यापारिक समझौतों पर सहमति भी बनी। इनके बावजूद अमेरिका के साथ व्यापार करना वियतनाम, कंबोडिया और मलेशिया जैसे देशों की मजबूरी है। इसकी बड़ी वजह है सरप्लस ट्रेड, मतलब ये कि ताइवान, मलेशिया और कंबोडिया अमेरिका को अपने प्रोडक्ट्स बेचते ज्यादा हैं, लेकिन खरीदते कम हैं। लेकिन चीन के साथ इन देशों का व्यापार घाटे में है, मतलब चीन इन देशों के सामान खरीदता कम है और बेचता ज्यादा है। ऐसे में जिनपिंग की ये नीति फिलहाल तो सफल होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इन देशों में चीन के सस्ते प्रोडक्ट्स पहुंचे तो यहाँ की इंडस्ट्री पर बुरा असर होगा। साथ ही साथ इन देशों का व्यापारिक घाटा भी बढ़ेगा, जो ये देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिका का सामना करने के लिए जिनपिंग ने तैयारी शुरू कर दी है। उनके पास अमेरिका के तकरीबन 760 अरब डॉलर के सरकारी बॉन्ड है। इसका सीधे तौर पर मतलब है कि चीन अमेरिकी इकोनॉमी को प्रभावित करने की ताकत रखता है। जिनपिंग ने 1.9 लाख करोड़ डॉलर का अतिरिक्त लोन इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिया है, जिससे चीन की फैक्ट्रियों का निर्माण और अपग्रेडेशन तेज गति से हो। इलेक्ट्रॉनिक चिप और कम्युनिकेशन डिवाइस बनाने वाली कंपनी हुआईवे ने संघाई में 35,000 इंजीनियरों के लिए एक रिसर्च सेंटर खोला है, जो गूगल के कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर में 10 गुना बड़ा है। इससे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपेसिटी तेज होगी। बहरहाल ट्रेड वॉर पर जो भी अपडेट होगा उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये रिपोर्ट
तैयार की है हमारे साथ अमित गुप्ता ने। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए TV9 डिजिटल।